हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिशा ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और कई बार क्या होता है ना कि हम पढ़ते जाते हैं, लेकिन हमें लास्ट मोमेंट पे एग्जाम जब सामने दिख रहा होता है तो हमें लगता है कि यार हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है और हम तो आज भी जीरो लेवल पे हैं। तो उस वक्त में देखिए, पढ़ाई जब एग्ज़ाम सर पे होता है ना, या एग्ज़ाम की डेट हमें पता चल जाती है तो हमें टेंशन होती है, ये नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन अगर काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम नहीं पढ़े होते हैं, हमें डर लगता है, हमें अंदर से घबराहट होती है, चिंता होती है, तो देखिए घबराहट, चिंता, एंजाइटी, इन सब चीज़ों से एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला। ये मैं भी जानती हूँ और आप लोग भी जानते हैं। एग्ज़ाम निकलेगा पढ़ने से, तैयारी करने से, आपकी कंटिन्यूटी से, आपके प्रैक्टिस से, और कोई उपाय नहीं है एग्ज़ाम निकालने का। ना तो हमारे रोने से एग्ज़ाम निकलेगा, ना चिंता करने से, ना घबराने से, इन सब चीज़ों से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। हमें उस वक्त अपने आप को और ज़्यादा मजबूत रखना होगा, प्रॉपर तैयार रहना होगा, और तभी हम किसी भी एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, एक बार में उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। कई बार ऐसे कमेंट आते हैं कि हम जॉब में हैं तो हमारे पास टाइम नहीं निकल रहा है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, जिनको पढ़ना होता है ना, जिनको सफल होना होगा, वो जॉब में रहकर भी पढ़ लेंगे। अगर आपको ये लगता है कि आप जॉब छोड़ के पढ़ पाओगे, तो नहीं। जॉब छोड़ के ऐसा कुछ नहीं है कि आप जॉब छोड़ दोगे तो फिर आप समय निकाल लोगे, पढ़ लोगे, नहीं। हमारा शरीर जो है ना, वो उस चीज़ के लिए तैयार होता है और हमें अपनी आदतों को बदलना होता है। ना कि जिनको पढ़ना होगा वो जॉब करके भी पढ़ लेते हैं, जिनको नहीं पढ़ना है बिना जॉब किए भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो जिनको पढ़ना होगा वो जॉब करके भी पढ़ लेंगे, समय निकाल लेंगे, रात का समय निकालेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि उनके अंदर इतनी सारी चीज़ें कश्मकश चल रही होती है ना, कि उस चीज़ को वो कंप्लीट करने के लिए कुछ भी करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं। उनके लिए ना दिन समझ में आता है, ना रात समझ में आता है। वो अपनी नींद को कम करते। मैंने किसी बुक में पढ़ा था कि हमें लगता है ना कि हमें 8 घंटे की नींद सोने की ज़रूरत है, हमें इतने घंटे की नींद सोने की ज़रूरत है। लेकिन जब आपका शरीर, या आप मान लीजिए 3 या 4 या 5 घंटे सोते हो, तो आपका शरीर ऑटोमेटिकली उतने के लिए एडजस्ट हो जाता है। आप अगर 4 घंटे की नींद सो रहे हो तो 4 घंटे में आपकी नींद पूरी हो जाएगी। कुछ दिन दिक्कत होती है, लेकिन उसके बाद फिर उस चीज़ की आदत हो जाती है। सोने वाले 8 घंटे भी अगर हमारी नींद है, तो जो लोग 8 घंटे सोते हैं उनकी नींद 8 घंटे में पूरी होती है, उनकी नींद ऑटोमेटिकली 8 घंटे बाद उनकी आँख खुलती है। तो ये नेचुरल है। हमें अपने बॉडी को जिस तरीके से हम ढालेंगे, हमारी बॉडी उसी तरीके से ढलेगी। अब एग्ज़ाम सर पर है और उस वक्त हमें कुछ याद नहीं है, हमने कुछ पढ़ा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? सिलेबस बहुत सारा लेंदी होता है, तो आप उस वक्त में सिलेबस को पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर दो। जब छोटी छोटी टुकड़ों में वो बट जाएगा ना, तो वो ईजिली आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ टाइम टेबल का कहने का मतलब मेरा यही था कि आप अपने सिलेबस को पार्ट बाय पार्ट में छोटा छोटा करके कंप्लीट करो। आप अगर कोई भी काम करने जाते हो, तो क्या आप, सपोज ये घर है और ये बिल्डिंग है, तो क्या ये एक बार में पूरा घर बन गया होगा, छत बन गया होगा? नहीं ना। पहले इसका बेस बना होगा, फिर पिलर बने होंगे, फिर दीवार बने होंगे, और तब जाके कहीं लेटर छत पड़ा होगा। तो सेम चीज़ें यहाँ पर भी है। पार्ट बाय पार्ट में उसको डिवाइड कर दीजिए और ये डिसाइड कर लीजिए कि इतने दिन में इसको कंप्लीट करना है। इस तरीके से ईजिली कंप्लीट भी हो जाएगा और आपके सर पे बर्डन भी नहीं लगेगा। एग्ज़ाम का समय चाहे जितना भी हो, आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जब एग्ज़ाम होता है ना, तो कोई ये नहीं पूछता है कि आपने 1 महीने में पढ़ के सक्सेस ली है या फिर 1 साल में पढ़ के सक्सेस लिया। आपने कितने दिन से आप पढ़ रहे थे, ये कोई मैटर नहीं करता, कोई नहीं पूछता। लोग पूछते हैं तो उस वक्त का रिजल्ट, लोग पूछते हैं तो उस वक्त के नंबर, कि आपके रिजल्ट कैसे हुए। अगर आप एक नंबर से भी रह जाते हैं ना, तो वो नंबर फेलियर में ही काउंट होता है, और उस वक्त वो बहुत दर्द और बहुत तकलीफ देता है। तो इसीलिए जो भी समय बचा है ना, या जो समय आपको मिला है, उस चीज़ को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कीजिए। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे ना, तो इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान देके कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, मैंने एक और चीज़ कही थी कि इग्नोर मारिए, लोगों की बातों को इग्नोर मारिए। लोग, जब आप पढ़ाई करेंगे ना, तो घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बाहर वाले बहुत कुछ बोलते हैं। तो अगर आप सब लोगों के चीज़ों को दिमाग में रखेंगे ना, तो फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे, आप बहुत डिस्टर्ब रहेंगे। लेकिन हाँ, उसमें कुछ बातें ऐसी भी होती है जिसको आपको दिमाग में रखना होगा, क्योंकि वो आपके लिए मोटिवेशन का काम करती है। जैसे बहुत लोग आपकी लाइफ में ऐसे होंगे जो ड्यूअल पर्सनालिटी के होंगे, जो आपको कहेंगे तो बहुत अच्छा है कि हाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप सक्सेस हो जाओगे, अच्छा होगा, लेकिन वही लोग टोंट भी मारते हैं कि अरे इससे कुछ नहीं होने वाला। तो उस बात को आप गांठ बांध के रखिए, उस बात को आप अपने अंदर रखिए, क्योंकि वो आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करती है। और उसी इंसान के लिए कीजिए, उसको दिखाइए कि हाँ भाई, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, और ये होगा। तो ये है कि भूलना ज़रूरी है, इग्नोर करना भी ज़रूरी है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जिसको हम इग्नोर नहीं करते, हम उसको अपने अंदर रखते हैं। बस इंस्टेंट उसको जवाब नहीं देना है, उसको जवाब देना है आपको अपनी सफलता से। क्योंकि जब आप अपनी सफलता से जवाब दीजिएगा ना, वो जवाब उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि कहते हैं कि अगर उसी की भाषा में उसको आप उस वक्त पलट के जवाब देने लग गए, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो जवाब देने का सही समय और सही तरीका नहीं है। अगर आपको सही जवाब देना है और सही तरीके से देना है, तो आप अपनी सक्सेस लीजिए और सक्सेस के बाद उसको जवाब दीजिए। सक्सेस उसके लिए उसका जवाब होगी। अच्छी बात और कुछ
कुछ हो ही नहीं सकती। तो अभी भी वक्त है, उठिए, जागिए, जब समय मिलता है। देखिए ऐसा नहीं है कि परेशानियां नहीं होती, हम काम करते हैं, ऑब्वियसली हमारी बॉडी रिलीफ मांगती है, ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी रिलीफ नहीं मांगेगी। हर कुछ थकता है, हमारा दिमाग थकता है, हमारी बॉडी थकती है, लेकिन हमारे दिमाग से ही ये सिग्नल जाता है कि हम अब नहीं होगा। लेकिन आप अपने दिमाग पे अपना कंट्रोल रखिए, और जब माइंड पे अपना कंट्रोल रहेगा ना, तो आप लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। पेन होता है, मैं जानती हूँ, मुझे भी होता है, सभी को होता है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो जिसको नहीं होता है। सभी के बॉडी में प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं। लेकिन या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उस इश्यूज को ज़िंदगी भर लेके चलिए, या फिर अभी समय है, उस समय का सही सदुपयोग करके आप उस दर्द के से हमेशा के लिए निजात पा जाइए। वरना आज आप बैठ रहे हैं, कर रहे हैं, और आप नहीं सक्सेस हो रहे हैं, तो कल को फिर से दोबारा वही दर्द मिलेगा आपको। अभी भी समय है, मैं यही कहूँगी। लोग नहीं पूछते हैं आपने कब से शुरुआत की, लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। तो अभी भी वक्त है, शुरुआत कीजिए, और अपने एम को, आप जो कुछ भी चाहते हैं उसको अचीव कीजिए। यही एक तरीका है, और कोई मूल मंत्र नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। यही था आज के वीडियो में। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।